प्रधानमंत्री जब देश के कहने लगते हैं हमको इतनी गाली दी है, हमको इतनी गाली दी, हमको इतनी गाली दी, और उसके बाद जो बचा कुचा रहता है वो नेहरू, इंदिरा गांधी और वो लोग हैं ही। ये तो बहुत ही हमारे लिए दुख वाली बात है कि इतना जो उच्च पद है हमारे देश का, जो इतनी ये लोकतंत्र इतनी आसानी से तो नहीं मिला ना, बहुत स्ट्रगल करके मिला है। पता नहीं कितनी बलिदानियाँ गई हैं, कैसे कैसे ये देश बना है। हर व्यक्ति ने, चाहे वो नेहरू है, इंदिरा जी हैं, अटल बिहारी या और दूसरे अपोजिशन वाले लोग हैं, सभी ने एक एक ईंट करके इस देश को मजबूत बनाया है। सदन का तो हाल बहुत बुरा है, कोई काम की बात तो होती नहीं है, वही उल्टी सीधी बातें जो जनता के मेन मुद्दे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी बुरी तरह से है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वही गोल मोल सी बातें हम ये अमृत काल चल रहा है, आपको भूखमरी दिखाई दे रही है? कोई आदमी भूख से मरता दिखाई दे रहा है देश में? हाँ, खूब मर रहे हैं भूख से। दोस्तों, जब रिपोर्टर ने सामने बैठी मैडम से पूछा कि देख ही रहे हो आजकल संसद में क्या चल रहा है, उसी पर जिन भक्तों को समझ में नहीं आता, पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे के कमियां दिखाने के अलावा कौन कौन से मुद्दे उठने चाहिए भक्तों को अच्छी तरीके से समझाया है। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहें। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आजकल जो संसद में हो रहा है देख रही हैं? देखा है। इसको लेके आप क्या मानती? अब बताओ टीचर, आप क्या सोच रही हैं, समझ रही हैं सत्ता पक्ष विपक्ष में ये जो हो रहा है? ये जो कुछ संसद में हम देखते हैं ना, उससे हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई काम की बात तो अप्रूव होती ही नहीं है। जो हमारे देश की इतनी समस्याएं हैं, जो जरूरी हैं, जिन पर मतलब फोकस होना चाहिए सत्ता का भी और विपक्ष का भी, उस पर नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये पता नहीं किस टाइप की राजनीति करते हैं दोनों ही लोग। मतलब जो प्रोडक्टिव है वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो प्रोडक्टिव वो नज़र नहीं आता उसके अंदर। मतलब वो बहस होती है, वो उस मतलब लेवल जो है राजनीति का बहुत निम्न स्तर का होता जा रहा है। नहीं तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ज्यादा मानती है, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को? रुको जरा, मैं तो समझती हूँ ये दोनों की जिम्मेदारी है। ये दोनों के लिए ही शालीनता से पेश आना चाहिए उन्हें। सत्ता पक्ष को भी विपक्ष का सम्मान रखना चाहिए, और विपक्ष को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो पार्लियामेंट में आए हैं इतनी मेजॉरिटी के साथ, तो उनकी बात को भी ध्यान से वो सुने, समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर उनकी कोई बात सही नहीं है तो उसके खिलाफ वो ज़रूर तरीके से उसका विरोध ज़रूर प्रकट करें वो, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं होगा तो भी लोकतंत्र जो है खतरे में है पूरी तरह। एक बात ये बताइए, जब लोकसभा के अध्यक्ष खुद ये बात कहेंगे कि महिला सांसदों का रुख व्यवहार इस तरह का था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अशोभनीय घटना घट जाती, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि आप लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर आप बात करने मत आइए, आप रहने दीजिए, प्रस्ताव पास हो जाएगा। क्या हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा ये स्थिति। और महिला सांसद कह रही हैं कि आप हमारे बारे में चिट्ठी लिख रही हैं लोकसभा स्पीकर को, आप ऐसी कैसे बात कह सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ ऐसी हरकत कर देते? आपके बयान से हम बहुत आहत हुए हैं। किस लेवल पे पॉलिटिक्स जा रही है बताइए आप? तो बहुत ही निम्न स्तर की पॉलिटिक्स है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के पहले ऐसे पोस्ट है जो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वाली है। अच्छा, अगर उनको अगर 3 पार्षदों से डर हो सकता है, महिला पार्षदों से, तो बाकी देश की जनता क्या ही करेगी। और संसद तो सबसे सेफ जगह है, और वहाँ तो जब कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर जाता है पूरी सिक्योरिटी से चेक होकर जाता है। वहाँ से आप मुँह के अलावा क्या ही आक्रमण करेंगे, आप मुँह से ही बोल पाएंगे जो बोलेंगे। सफा चट। वहाँ कोई हथियार या ऐसी चीज़ तो ली के नहीं जाती। और ये गलत था अध्यक्ष का ये कहना कि हमने इसलिए उनको यहाँ पर आने के लिए मना कर दिया प्रधानमंत्री जी को। ये ठीक नहीं था, उन्हें आना चाहिए था, उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए थी। और देखिए विरोध तो लोग करते ही हैं, पर विरोध से डरकर या विरोध का एक वो बनाकर मुद्दा कि ये उनकी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है और उनकी बात को ना आने देना देश के सामने, ये गलत था। बात तो सही है, होना चाहिए था उनका थैंक यू जो था स्पीच, वो होनी चाहिए थी। ईमानदारी से बताइए, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग टीवी पर लाइव आप देखती हैं? हाँ, देखती हूँ। इंटरेस्ट है? हाँ, इंटरेस्ट तो है, लेकिन आज उसमें जो कई बारी इतनी थर्ड क्लास स्पीचेस होती हैं, इतनी बेकार सी बातें होती हैं जो भी मुद्दे से बिल्कुल अलग होती हैं। समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? और फिर हमें लगता है ये हमारी पार्लियामेंट है, यहाँ मतलब हमारे इलेक्टेड लोग गए हैं, हमने जिन्हें इलेक्ट करके भेजा था वो देश की समस्याओं पर तो है ही नहीं वहाँ पर। पता नहीं ये कहाँ खोए हुए हैं, क्या पर्सनल हो जाते हैं, मतलब इस तरह की बातें करते हैं वो जो बहुत अच्छी नहीं भी लगती मेरे को। तो उसके अंदर कुछ तो लोग में खाली यही बात होती है, प्रधानमंत्री जब देश के कहने लगते हैं हमको इतनी गाली दी है, हमको इतनी गाली दी, हमको इतनी गाली दी, और उसके बाद जो बचा कुचा रहता है वो नेहरू, इंदिरा गांधी और वो लोग हैं ही। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही हमारे लिए दुख वाली बात है कि इतना जो उच्च पद है हमारे देश का, जो इतनी ये लोकतंत्र इतनी आसानी से तो नहीं मिला ना, बहुत स्ट्रगल करके मिला है। पता नहीं कितनी बलिदानियाँ गई हैं, कैसे कैसे ये देश बना है। हर व्यक्ति ने, चाहे वो नेहरू है, इंदिरा जी हैं, अटल बिहारी या और दूसरे अपोजिशन वाले लोग हैं, सभी ने एक एक ईंट करके इस देश को मजबूत बनाया है। तो हमें ठीक है, अब हमारा समय है तो हमें देखना चाहिए कि इस समय वर्तमान में क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनको सॉल्व करना चाहिए। हम उनको सॉल्व करने की बजाय इतिहास में गालियां देने लगे तो ये तो बहुत ही बुरा है, ये फेलियर है, ये नहीं होना चाहिए। और सभी नेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि जनता मूर्ख नहीं है। अरे रुको जरा, सब्र करो। आपका क्या विचार आ रहा है इस पर? आ गए सरदार जी। देखिए, सदन का तो हाल बहुत बुरा है, कोई काम की बात तो होती नहीं है, वही उल्टी सीधी बातें जो जनता के मेन मुद्दे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी बुरी तरह से है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। वही गोल मोल सी बातें हम ये अमृत काल चल रहा है, आपको भूखमरी दिखाई दे रही है? कोई आदमी भूख से मरता दिखाई दे रहा है देश में? हाँ, खूब मर रहे हैं भूख से, रोज आत्महत्याएं हो रही हैं। तो किस लिए हो रही हैं? रोज परिवार आत्महत्या कर रहे हैं, इसी वजह से तो कर रहे हैं। कोई शौकिया थोड़ी करता है आत्महत्या। आज भी अखबार पढ़ के देखो, उसमें भी 2-3 आर्टिकल हैं। तो विपक्ष भी जनता के मुद्दों को उठाने में कितना कामयाब हो रहा है? विपक्ष भी जनता के मुद्दों को उठा रहा है कि ऐसे मुद्दों को उठा रहा है जिससे तकरार और बढ़ जाए? विपक्ष की बातें सुनता कौन है? खत्म। राष्ट्रीय पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो मुल्क पे शासन कर रही है, जो इतने राज्यों में शासन कर रही है, उसका मंत्री हाथ में बंदूक लेकर के एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट, और वो उसी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया जाए, इससे शर्मनाक और इससे कोई मतलब इस पे क्या ही बात की जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। दिक्कत यही है कि हमारे मुख्यमंत्री जो है वो भी इस स्तर तक जा चुके हैं, एक अलग तरह से नफरत का, एक अलग तरह से ऐसा लगता है कि कोई दौड़ चल रही है कि कौन कितना बुरा बोल सकता है, कौन बुरा कितना दिखा सकता है और कितना अपने आप को आगे इस दौड़ में दिखा सकता है। इसकी दौड़ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों में है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऐसा मुख्यमंत्री जो नफरत फैलाने वाला है कोई नहीं आया, जो हेमंत बिस्वा फैला रहा है। आज तक इतना गंदी हरकत किसी भी व्यक्ति ने नहीं की है, जो कहता है कि मुसलमान पर अत्याचार करो, उनको सताए, अगर 5 रुपये का आप बैठता है तो उनको 4 रुपया दें ताकि भाग जाए यहाँ से। तो जो पद और गोपनीयता की शपथ ली है वो शपथ कहाँ चलेगी? मैं देश भाव नहीं रखूँगा, मानवता निभाऊंगा, किसी के साथ कोई भेदभाव मुझको नहीं करना है, तो भेदभाव तो कर रही हैं वो। दूसरी तरफ जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं वो स्पीकर रहने लायक नहीं है, क्यों? शुरू से जब से वो स्पीकर बने हैं वो तब से वो भाजपा का समर्थन करते हैं और विपक्ष वालों का विरोध करते हैं, विपक्ष वालों को बोलने ही नहीं देते हैं वो। दोस्तों, वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैडम जी से जब रिपोर्टर ने सवाल किया कि संसद में देख ही रही हो क्या हो रहा है, तो मैडम जी ने कहा कि जो आजकल संसद में हो रहा है वो सब देख के हमें बहुत दुख होता है, और कहा कि वहाँ पे कोई काम की बातें ही नहीं होती, जो हमारे देश की समस्या है उस पर किसी का फोकस ही नहीं है, ना पक्ष का ना विपक्ष का। खैर दोस्तों, आप इन मैडम की बातों से सहमत है या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो डेली देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।